हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसके 1 to 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और हमने स्टार्ट कर रखा 11 चैप्टर एलजेब्रा। 11 चैप्टर एलजेब्रा में इंट्रोडक्शन में हमने पूरे डिटेल से पढ़ा था कि इस चैप्टर में क्या क्या ओवरव्यू है, क्या क्या पॉइंट दिए गए जिनका यूज होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। पूरा जो चैप्टर का बेसिक था वो इंट्रोडक्शन में क्लियर करवा दिया है। अब तो हम उसका रिवीजन करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल लेके अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर 11 अलजेब्रा से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, Find the rule which gives the number of mastic required to make the following mastic pattern। क्या दे रखा है, दोबारा रीड करते हैं। Find the rule, हमें रूल फाइंड आउट करना है। Gives the number of mastic, जो mastic जितनी mastic required हो रही है। To make the following pattern, जो ये फॉलोइंग पैटर्न दे रखे हैं इनमें जो mastic required हो रही है उनके लिए रूल बनाना हमें। यूज वेरिएबल टू राइट द रूल, और रूल को लिखने के लिए हमें वेरिएबल का यूज करना है। जैसे हमने 11 चैप्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया था, उसमें इंट्रोडक्शन में हमने समझाया था एल पैटर्न लेके कि एल पैटर्न को हम उसके लिए एक रूल बनाया था। क्या आया था, 2n का आया था। उसमें n ए वेरिएबल था। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, फिक्स नहीं रहती। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.1। ए पार्ट में क्या दे रखा है, पैटर्न ऑफ लेटर टी एज, ऐसे बनाना है। एक पैटर्न दे रखा है, लेटर है टी। टी को बनाने के लिए हमें कितनी मैस्टिक की रिक्वायर्ड दे रखी है, 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। और इसको हमें इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर रूल बनाना है। तो पहले पार्ट को ब्रीफली समझेंगे और सारे पार्ट के हम डायरेक्ट से रूल कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, पैटर्न ऑफ लेटर टी। टी कोई भी लेटर है उसका पैटर्न दे रखा है, ऐसे बनना चाहिए। टी में कितनी मैस्टिक रिक्वायर्ड हो रही है, 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है। ऐसे ये हमने एक टी बनाया, इसमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 1 2, इसमें 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। फिर हम ऐसे एक पैटर्न 2 मैस्टिक बनाएंगे। हमने 2 टी बनाए, 2 लेटर टी बनाए, तो कितनी मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 1 2 3 4, 4 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही हम 3 मैस्टिक 3 टी बनाएंगे, 3 लेटर टी बनाएंगे मैस्टिक की हेल्प से, 1 2 3। तो कितनी मैस्टिक हो गई इसमें, 1 2 3 4 5 6। अगर हम टी लेटर बना रहे हैं, एक बना रहे हैं तो 2 मैस्टिक का यूज हो रहा है। 2 टी लेटर बना रहे हैं तो 4 मैस्टिक का यूज हो रहा है। और 3 टी लेटर बना रहे हैं तो 6 मैस्टिक का यूज होगा। अब हम 4 टी लेटर बनाएंगे। टी बनाओ 4, एक में 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो 4 में कितनी मैस्टिक हो जाएंगी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 अगर टी लेटर बना रहे हैं तो हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 8 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो देखो हमने पैटर्न ड्रॉ किया, टी लेटर को ही बनाना है ऐसे शेप में, मतलब एक टी लेटर को बनाने के लिए 2 मैस्टिक का यूज करना है। तो अगर 2 टी लेटर बना रहे तो कितनी मैस्टिक का यूज करना पड़ेगा, 4 का। और 3 टी लेटर बना रहे तो हमें 6 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। और 4 टी लेटर बना रहे हैं तो हमें 8 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर यहाँ तक। इट मीन्स हमें क्या समझ आ रहा है, हम अगर एक टी लेटर बना रहे हैं तो 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 into 1 लिख सकते हैं।
कि एक टी लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। अगर दो टी लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 4। तो इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब कि एक में 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, दो के लिए 2 इंटू 2, 4 क्या हो गया, 2 इंटू 2 हो गया। ऐसे ही तीन टी लेटर बनाने हैं तो हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 6। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि एक लेटर में 2 मैस्टिक लग रहे हैं तो 3 लेटर में कितने लगेंगे, 2 इंटू 3। और 4 टी लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 8 की। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, मतलब कि क्या हो गया, देखो एक मैस्टिक बनाए, एक टी लेटर में मैस्टिक 2 इंटू 1, 2 टी लेटर है तो 2 इंटू 2, 3 टी लेटर है तो 2 इंटू 3 और 4 टी लेटर है तो 2 इंटू 4। मतलब 2 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 है तो मल्टीप्लाई में 1, 2 टी लेटर है तो मल्टीप्लाई में 2 और 3 टी लेटर है तो मल्टीप्लाई में 3 और 4 टी लेटर है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में 4। 2 तो आ ही रहा है सभी के साथ मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा पैटर्न बन गया कि एक टी लेटर बना रहे हैं तो एक टी लेटर बना रहे हैं तो एक को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। 2 टी लेटर बना रहे हैं तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। और 3 टी लेटर बना रहे हो तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो हम जितने भी नंबर ऑफ टी लेटर बनाएंगे उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ये हमें पैटर्न खुद बनाना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो ये देखा, इसमें 2, जब एक लेटर बना रहे हैं तो 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 2 लेटर बना रहे हैं तो 4 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। इसलिए हमने एक पैटर्न बना लिया, ये 2 को 2 इंटू 1 लिखा, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, 8 को 2 इंटू 4 लिख दिया। तो ये हमने एक पैटर्न बनाया। तो हम मान लेते हैं लेट n बी ए वेरिएबल, n कोई वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स, आई कैन टेक एनी वैल्यू फॉर n। n की वैल्यू फिक्स नहीं है, n के लिए हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो आगे क्या करेंगे, आगे हमें क्या बताना है, रूल बताना है। तो क्या लिखेंगे, अगर n की वैल्यू 1 है, इट मीन्स क्या है, एक टी लेटर बनाना है। n की वैल्यू 1 है तो एक टी लेटर बनाना है, देन मैस्टिक कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1। देखो जब n की वैल्यू 1 है देन मैस्टिक कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1 हो जाएगी। इफ n की वैल्यू 2 है, अगर n की वैल्यू 2, n किसके लिए लिया है, नंबर ऑफ लेटर t, जितने नंबर ऑफ लेटर t होंगे वो n की वैल्यू है। तो n की वैल्यू 2 मींस नंबर ऑफ t लेटर कितने हैं, 2 है। तो देन मैस्टिक कितनी रिक्वायर्ड बनेगी, अगर हम 2 टी लेटर बना रहे हैं तो हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 2 इंटू 2 मीन 4 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जब n की वैल्यू 1 है तो 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, देन n की वैल्यू 2 है तो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम n की वैल्यू 3 मान लेते हैं। अगर n की वैल्यू 3, इट मींस टी लेटर कितने हैं, 3 है। 3 टी लेटर बनाने में कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें, 2 इंटू 3 मतलब कि 6। तो 3 जब मैंने टी लेटर बनाए तो 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देन हम आगे चलते हैं, n की वैल्यू 4, अगर n की वैल्यू 4, इट मींस क्या है, 4 टी लेटर बनाने हैं। तो हम 4 टी लेटर बनाएंगे तो हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, देन मैस्टिक, तब हमें कितनी मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इंटू 4। कुछ पैटर्न समझ
1 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तब हम 2 लेटर टी बना रहे हैं तो 2 इंटू 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तब हम 3 लेटर टी बना रहे हैं, 3 टी लेटर, तो हमें 2 इंटू 3 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स 2 से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जितने भी हम टी लेटर बनाएंगे तो मैस्टिक निकालने के लिए उसी जितने लेटर बना रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड सो ऑन। और आगे हम चलते गए अगर हमें n टी लेटर बनाने हो, n टी लेटर, अगर हमें n टी लेटर बनाने हो तब हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी बताओ। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, n से, क्योंकि 4 की वैल्यू 4 थी तो 2 इंटू 4, 3 लेटर था तो 2 इंटू 3, तो ऐसे ही n टी लेटर है तो 2 इंटू n। पैटर्न तो बिल्कुल सेम चलता आ रहा है हमारा। तो n, अगर हमारा वेरिएबल n है मतलब कि हमने n टी लेटर बनाए हैं तो हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इंटू n मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा रूल क्या आ गया, हमें क्या कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 2 मल्टीप्लाई n, और इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 2n भी लिख सकते हैं। 2n का मतलब यही होता है 2 मल्टीप्लाई बाई n। तो हम क्या लिखेंगे, पैटर्न आर गिवन 2n। पैटर्न को हम कैसे लिखेंगे, 2n से लिखेंगे। 2n से मैंने पैटर्न को लिख दिया। तो जैसे ही मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इट मीन्स 1 टी लेटर है तो मैस्टिक कितनी हो गई, 2। तो ये भी ठीक हो रहा है। आगे चलते n की वैल्यू मैंने 2n में 2 ली तो 2 इंटू 2 4, मतलब अगर 2 लेटर है तो 4 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है। ऐसे ही हम पैटर्न में 3 लेटर लेंगे तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, 2 इंटू 3 6, इट मीन्स ये भी सही हो रहा है। तो जो हमारा पैटर्न आया है उसमें n की वैल्यू 1 2 3 ये रख के देखेंगे तो ये हमारी नंबर ऑफ मैस्टिक इतनी आनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा इफ n टी लेटर, अगर टी लेटर n बनाने हो तो देन मैस्टिक, तो नंबर ऑफ मैस्टिक कितना आ जाएगा, 2n। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2n आ गया। रिपीट करते हैं, हमने पहले एक टी लेटर बनाया उसमें कितनी मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हुई, 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हुई। ऐसे हमने 2 टी लेटर बनाए तो हम 4 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हुई, 2 इंटू 2 लिख दिया। और 3 टी लेटर बनाया तो 6 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हुई, उसको 2 इंटू 3 लिखा हमने। और 4 टी लेटर बनाया तो 8 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हुई, उसको 2 इंटू 4। इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है जितने भी टी लेटर बना रहे हैं उससे। तो अगर n टी लेटर बनाएंगे तो मैस्टिक कितनी हो जाएगी, 2 इंटू n, क्योंकि जितने भी टी लेटर बना रहे हैं उसको सबको हम पैटर्न देख ऑब्जर्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो ये वो पैटर्न दिया है हमने जिसमें अगर n की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास 1 करेंगे तो 2 आएगा मैस्टिक, अगर 2 पुट करेंगे तो 4 मैस्टिक आएगा। तो हमारा आंसर भी चेक हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा पैटर्न क्या आ गया, 2n। हमें क्या करना था, रूल फाइंड आउट करना था। तो हमारा रूल पैटर्न क्या आ गया, 2n आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। और सारे के सारे जितने भी पार्ट दे रखे फर्स्ट क्वेश्चन में सारे बिल्कुल सेम कॉपी है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, बस मैस्टिक चेंज होगी तो पैटर्न चेंज हो जाएगा वहां पर। तो अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। लेट्स स्टार्ट बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। तो ये साथ साथ सोल्व करना है क्योंकि सेम पैटर्न ही ऑब्जर्व करना है हमें। तो सभी बच्चों को नोटबुक पेन उठा के साथ साथ इनको सोल्व करके चलना है। क्या दे रखा है हमने बी पार्ट में,
ई पैटर्न ऑफ लेटर जेड, एक पैटर्न दे रखा है लेटर का, एज ऐसे बनाना है हमें जेड बनाने के लिए हमें ये पैटर्न यूज करना है। तो कौन सा पैटर्न यूज करना है? ये, फिर देन ये और ये। हमें जेड बनाने के लिए ये पैटर्न यूज करना है। तो मतलब एक जेड लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है? 1 2 3 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है। क्लियर हुआ? जो पैटर्न बनाना है वो इसमें दे रखा है ना कि जेड को ऐसे पैटर्न बनाना है, तो ऐसे ही ड्रॉ करना है, बिल्कुल अलग से ड्रॉ नहीं करना, सेम पैटर्न ड्रॉ करते चलना है। तो अगर एक जेड लेटर बना रहे हैं हम, तो कितने मैस्टिक का यूज हो रहा है? 3 मैस्टिक का यूज हो रहा है। अब हम 2 लेटर बनाते हैं जेड, 2 जेड लेटर बनाएंगे तो कितने मैस्टिक का यूज होगा? 1 2 3 4 5 6 मैस्टिक का यूज होगा। अगर हमने एक जेड लेटर बनाया तो 3 मैस्टिक का यूज हुआ, और ऐसे ही हमने 2 जेड लेटर बनाए तो 6 मैस्टिक का यूज होगा। नेक्स्ट हम 3 जेड लेटर बनाते हैं तो कितने मैस्टिक का यूज होगा? बताओ। 3 जेड लेटर बनाओ पहले, उसके बाद मैस्टिक काउंट करेंगे हम। तो मैं यहाँ पर 3 जेड लेटर बना रही हूँ। अब मैंने 3 जेड लेटर बना दिए और मैस्टिक काउंट करेंगे कितने मैस्टिक है यहाँ पर, कितने मैस्टिक का यूज करके 3 जेड लेटर बने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ पर क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है तुम्हें? जब एक जेड लेटर बनाते हैं तो 3 मैस्टिक लेनी पड़ती है हमें। तब हम 2 जेड लेटर बना रहे हैं तो 6 मैस्टिक का यूज किया हमने, और हम 3 जेड लेटर बना रहे ऐसे हमने 9 मैस्टिक का यूज किया। ऐसे ही ये पैटर्न और आगे चलता जाएगा। पर हम देखो हमने एक जेड लेटर बनाया तो हमने बता दिया काउंट करके 3 मैस्टिक का यूज किया है। ऐसे ही हमने 2 जेड लेटर बनाया तो काउंट करके बता दिया कि हमने 6 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। देन हमने 3 जेड लेटर बनाया तो काउंट करके बता दिया कि 9 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पुट अप करूं कि तुम 50 जेड लेटर बनाओ, 50 जेड लेटर बनाने हैं। अब तुम बताओ तुम्हें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो तुम 50 जेड लेटर बनाओगे, फिर काउंट करके देखोगे और फिर बताओगे कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस बन जाएगा। इसके लिए हमें कुछ पैटर्न होना चाहिए कि अगर हम ज्यादा लेटर बनवाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सके। इसके लिए पैटर्न रूल बनाया जाता है ऐसे ही। तो देखो हम क्या करते हैं कि एक लेटर बनाया तो 3 की रिक्वायरमेंट थी, 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 भी लिख सकते हैं। तब 2 मैंने जेड लेटर बनाए तो 6 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हुई, तो 6 को 3 into 2 भी लिख सकते हैं। तो मतलब 2 लेटर बनाए और किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से मल्टीप्लाई किया है। 1 जेड लेटर बनाया उसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही हम 3 जेड लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है? 9 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो गई है। तो 3 into 3 लिख देंगे 9 को। इस पैटर्न से क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जितने भी जेड लेटर हम बना रहे हैं उसके लिए हमें मैस्टिक की रिक्वायरमेंट निकालनी है, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 1 जेड लेटर बनाया है तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब इसकी मैस्टिक की रिक्वायरमेंट निकाली जाए। अगर 2 जेड लेटर बनाया उसके लिए मैस्टिक की रिक्वायरमेंट लगाई तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैंने 3 जेड लेटर बनाई तो भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब हम जितने भी जेड लेटर बनाएंगे उसके लिए अगर हम मैस्टिक की रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट n बी द वेरिएबल, n इज एक वेरिएबल है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू चेंज होती रहती है। तो क्या किया है कि यूज ए वेरिएबल
एक वेरिएबल का यूज करते हुए टू राइट ए रूल, रूल लिखना है हमें कि क्या रूल है। अगर हम 50z बनाएंगे तो डायरेक्ट हम मैस्टिक का नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूल बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इफ अगर हमारे पास n एक वेरिएबल है, n की वैल्यू हम 1 लेते हैं, देन मैस्टिक n की वैल्यू मतलब क्या है, n बी द वेरिएबल, और n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ लेटर को डिनोट करता है। n की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 3 into 1 की रिक्वायरमेंट है। अगर n की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 3 into 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही अगर हमने n की वैल्यू 3 ली, देन मैस्टिक, अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो कितने मैस्टिक रिक्वायरमेंट होगी, 3 into 3। तो एक ली तो 3 into 1, 2 लेटर बनाए तो 3 into 2, 3 लेटर बनाए तो 3 into 3। ऐसे ही किससे मल्टीप्लाई होती जा रही है, 3 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। इफ n z लेटर, अगर हम कितने z लेटर बनाएंगे, n z लेटर बनाएंगे, देन मैस्टिक, क्योंकि ये तो पैटर्न चलता ही जाएगा, हम इससे ज्यादा बना बना के अगर काउंट करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस पड़ जाएगा ये। अगर तुम बोलो कि तुम्हें n मैस्टिक बनाने, n लेटर बनाने हैं z, तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 3 into n की रिक्वायरमेंट होगी। कितनी मैस्टिक चाहिए, 3 into n। अब हमारा रूल क्या आ गया, 3 into n आ गया। अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें 50 z लेटर बनाने हैं तो तुम्हें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, तो n की वैल्यू क्या है, z लेटर, तो तुम n की जगह 50 पुट कर दोगे तो 50 into 3 150 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस रूल से हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि z कितने लेटर बनाने हैं, उसमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमारा एक रूल आ गया। तो इस 3 into n को हम क्या लिख सकते हैं, 3n भी लिख सकते हैं। 3n का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई n होता है। तो रूल क्या आ गया हमारा, रूल हम क्या लिखेंगे, 3n। इट मीन्स हमारा रूल क्या है, 3n आया है। अब इसको चेक करके देखो, n की वैल्यू 1, इट मीन्स एक z लेटर बनाया है, तो मैस्टिक कितनी आ गई, 3 into 1 3, ठीक है हमारा। देन आगे चलती है, n की वैल्यू मैंने 2 रखी तो मैस्टिक कितने आ गई, 3 into 2 6, तो ये भी हमारा ठीक है। देन हम आगे चेक करते हैं, 3 into 3 z लेटर बनाया तो 9 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो गई। इट मीन्स हमारा जो पैटर्न, हमने जो रूल लगाया है वो क्या है, हमारा करेक्ट है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने एक z लेटर बनाया तो n की वैल्यू 1, n एक वेरिएबल है जो वेरी करेगा, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। तो हमने n की वैल्यू 1 ली, इट मीन्स 1 z लेटर बनाना है तो हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 3 into 1। अगर हमने 2n लेटर लिया, 2 z लेटर लिया तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 3 into 2 मतलब 6। और हमने 3 z लेटर बनाए तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 3 into 3, इट मीन्स 9 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही हमने n z लेटर बनाने हैं, उसके लिए कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 3n मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ से हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें 10 z लेटर बनाने हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम n की जगह 10 रख देंगे तो 3 into 10 30 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो एक रूल बढ़ गया, एक फॉर्मूला बढ़ गया। यहाँ से हम कितने भी z लेटर बनाए उसके लिए नंबर ऑफ मैस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, कितना रूल आया इसका, 3n आया।
बी पार्ट कंप्लीट हो गए, सारे पार्ट बिल्कुल सेम है। हमें पैटर्न बना बना के ऑब्जर्व करना है कि इस पैटर्न में क्या रूल बन सकता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट पर। सी पार्ट में क्या दिया गया है? सी पार्ट भी ए और बी पार्ट की तरह बिल्कुल सेम है, तो साथ साथ सोल्व करते चलना है कि हमें निकालना है कि रूल निकालना है which give the number of mastic required to make the following mastic pattern, कि हमें कितने mastic की रिक्वायरमेंट होगी फॉलोइंग पैटर्न बनाने में, और कोई वेरिएबल का यूज करते हुए हमें रूल फाइंड आउट करना है। तो सी में क्या लेटर दे रखा है? यू दे रखा है। अब यू को हमें जैसा पैटर्न दे रखा है ऐसे ही बनाना है, ये नहीं है कि यू को हम अलग तरीके से बन जाए। तो ऐसे पैटर्न में बनाना है यू का, इसलिए पैटर्न दे रखा है, वरना डायरेक्ट बोल देते यू लेटर का बताओ क्या रूल होगा। पर जो क्वेश्चन में पैटर्न दे रखा है हमें उसी पैटर्न से सोल्व करना है। तो सी पार्ट हम करते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास? यू लेटर दे रखा है। तो अगर हम एक यू लेटर बनाते हैं तो हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है? 1 2 3। तो अगर हम एक यू लेटर बनाएंगे तो मैस्टिक में एम एस से लिख रही हूँ, मीन्स मैस्टिक, माचिस की तिलिया। अब एक अगर मैं यू लेटर बना रही हूँ तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है? 3 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। देन हम आगे चलते हैं, हम 2 यू लेटर बना के देखेंगे, तभी तो पैटर्न ऑब्जर्व होगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर 2 यू लेटर बनाई मैंने, पहले हम 2 यू लेटर बनाएंगे फिर काउंट करेंगे कि कितने मैस्टिक का यूज किया गया है। तो ये मैंने 2 यू लेटर बना दिए। अब काउंट करेंगे कि कितने मैस्टिक का यूज किया गया है। 1 2 3 4 5 6। तो हम अगर 2 मैस्टिक बना रहे हैं, 2 यू लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक का यूज करना पड़ा? 6 मैस्टिक का यूज करना पड़ा। देन हम आगे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, हम 3 तक सारे क्वेश्चन में 3 लेटर बना के देख लेंगे, वहीं पर हमें पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। अब मैंने 3 यू लेटर बनाए, पहले तो मैं 3 यू लेटर बनाऊंगी, 3 यू लेटर बनाएंगे हम, तो हमारे पास क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। अब 3 यू लेटर बना दिए, अब काउंट करेंगे कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो जब हम एक यू लेटर बना रहे हैं तो 3 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है हमें, और हमने 2 यू लेटर बनाए तो हमने 6 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है, और 3 यू लेटर बनाए तो हमने 9 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है। ऐसे ही हमारा आगे चलता जाएगा। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 1, मतलब एक लेटर बना रहे तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें? मैस्टिक के लिए 3 से। अब 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 2, मतलब 2 यू लेटर बना रहे उसको भी मैस्टिक निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 9, तो 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर हम 3 यू लेटर बना रहे हैं तो नंबर ऑफ मैस्टिक के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो यहाँ पर पैटर्न समझ आ रहा होगा कि क्या पैटर्न बनना है। 3 1 3 2 3 3, तो क्या पैटर्न बन गया हमारा? 3n पैटर्न बन गया। तो हम मानते हैं लेट n बी ए वेरिएबल, n हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल जब हमें पता होगा कि क्या वेरिएबल है तो ही हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वहां से रूल फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या रूल लगेगा। अगर हमारा n की वैल्यू 1 है, देन मैस्टिक, अगर हम एक लेटर बना रहे u तो हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी? 3 × 1 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। इफ n = 2 मीन्स अगर हम 2 यू लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी हमें? देन मैस्टिक, तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी? 3 × 2
मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर हम n बराबर 3 है तो मतलब कि 3 यू लेटर बना रहे हैं तो हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी बताओ। अगर 3 यू लेटर बनाना है तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी? 3 into 3 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमें 3 लेटर ही बना के देखने हैं। अब हमें पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। 1 बना रहे तो 3 into 1, 2 बना रहे तो 3 into 2, 3 बना रहे तो 3 into 3। ऐसे ही अगर हम n लेटर बनाएंगे, n यू लेटर, अगर हम n यू लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी बताओ। पैटर्न तो सेम ही चलता आएगा, 3 into n मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो 3 into 1 अगर हम एक लेटर बना रहे हैं, 2 लेटर बना रहे हैं तो 3 into 2, तो जितने भी लेटर बनाएंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं हम? 3 से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। अगर हम n यू लेटर बनाएंगे तो मैस्टिक कितनी आ जाएगी? 3 into n। 3 into n को हम क्या लिख सकते हैं? 3n लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया रूल? रूल क्या आ गया? 3n। और n क्या है यहाँ पर? n इज ए वेरिएबल एंड नंबर ऑफ लेटर u। n क्या है यहाँ पर? n एक वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लेटर u, मतलब कितने लेटर है u के। अगर n की वैल्यू 1 है इट मीन्स 1 लेटर बनाना है u। अगर n की वैल्यू 2 है इट मीन्स 2 u लेटर बनाने हैं। n की वैल्यू 3 है इट मीन्स 3 u लेटर बनाने हैं। अगर n की वैल्यू 20 है इट मीन्स 20 u लेटर बनाने हैं। और वहां पर मैस्टिक तो हम निकाल सकते हैं। मैस्टिक का क्या रूल हो गया? 3n रूल हो गया हमारे पास। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन चलता आ रहा है सारे के सारे। अगर हमारे यहाँ पर 3n आए, इसमें n की वैल्यू 1 रखो तो कितने मैस्टिक आ गए? 3। तो हमारा ठीक है। आगे चेक करते हैं। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो मैस्टिक कितनी आ जाएगी? 3 into 2 6। तो ये भी ठीक है। आगे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 into 3 9। कितनी मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी? 9। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सी पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। इसका हमारा क्या रूल आया? 3n का रूल आया। तो आई होप ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि सारे फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। तो यहाँ पर तो रिवीजन चल रहा है, वरना डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे कि यहाँ पर 3n का पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डी पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दिया गया है? ए पैटर्न ऑफ लेटर वी एज ऐसे। एक वी लेटर बनाना है जिसका पैटर्न क्या दे रखा है? हमें ऐसे ड्रॉ करना है। ये पैटर्न सेम होना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर एक वी लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है? 1 और 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही हम 3 तक बनाएंगे, 2 वी लेटर बनाएंगे, हम 2 वी लेटर बनाएंगे तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है? 1 2 3 4। तो 2 वी लेटर बनाने में हमें 4 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही हम 3 वी लेटर बनाएंगे और पहले तो ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे हम कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर 3 वी लेटर बना दिए हमने और मैस्टिक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है? 6 है। तो 3 लेटर ही हमने ड्रॉ करने हैं, 3 तक। 3 तक हमें समझ आ जाएगा कि क्या पैटर्न यूज हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हम एक वी लेटर बना रहे हैं तो मैस्टिक कितनी जरूरत पड़ रही है? 2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 1 लिख सकते हैं।
अगर 2 वी लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की जरूरत है? 4। तो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और अगर हम 3 वी लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है? 6। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न ऑब्जर्व होगा कि अगर हमें एक लेटर बनाना है वी तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है? 2 इंटू 1। अगर हमें 2 वी लेटर बनाने हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है? 2 इंटू 2। और 3 वी लेटर बनाने हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है? 2 इंटू 3। इट मीन्स जितने भी मैस्टिक बनाने हैं उसको, जितने भी लेटर बनाने हैं उसको मैस्टिक निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमारा रूल तो पता चल गया। 2 इंटू 1, अगर 1 बना रहे 2 इंटू 2, अगर 2 बना रहे। ऐसे हमें कोई वेरिएबल लेना है। लेट n बी ए वेरिएबल। हमने कोई एक वेरिएबल लिया, n मान लिया। जरूरी नहीं है कि n ही लोगे तुम, n की जगह एनी वेरिएबल ले सकते हो, a b c कुछ भी ले सकते हो। और n क्या है हमारा? हेयर, नहीं ऐसे लिख देंगे, एंड n इज द नंबर ऑफ वी इन द पैटर्न। समझ में आया ना? n हमने कोई एक वेरिएबल माना है और n किसके लिए माना है कि जो पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें हमारा v लेटर कितने हैं, ये हमारा n है। फिर हम आगे करते हैं इफ n इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू क्या है? 1 है, देन कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट पड़ी है बताओ? देन मैस्टिक, साथ साथ बताते रहना है कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हुई है? 2 इंटू 1 मीन्स 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हुई है। एक वी लेटर बनाने में कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है? 2 इंटू 1, मतलब कि हमें 2 मैस्टिक चाहिए तो हम एक वी लेटर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, n की वैल्यू 2 ले ली। इट मीन्स हमें कितने वी लेटर बनाने हैं? 2 वी लेटर बनाने हैं। अगर हम 2 वी लेटर बना रहे हैं देन मैस्टिक कितनी आ रही है यहाँ पर? 2 वी लेटर बनाएंगे तो मैस्टिक 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब 4। तो 2 वी लेटर बना रहे हैं तो हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है? 4 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। देन आगे बढ़ते 3 तक तो हमें लिखना ही है। अगर हम 3 वी लेटर बनाते हैं तो हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है? 2 इंटू 3। तो पैटर्न ऑब्जर्व हो गया, जितने ही नंबर ऑफ लेटर बना रहे हैं उसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से। अगर 1 वी लेटर बनाया तो मैस्टिक 2 इंटू 1, 2 वी लेटर बनाया तो मैस्टिक 2 इंटू 2, 3 वी लेटर बना रहे तो मैस्टिक 2 इंटू 3। ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे और क्या लिखेंगे लास्ट में? n बराबर n। अगर n की वैल्यू हम n मान लेते हैं देन मैस्टिक, तो कितने मैस्टिक आ जाएंगे हमारे पास? 2 इंटू n। इसको क्या लिख सकते हैं? 2n। 2n का मतलब ही क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय n। अगर हमें n वी लेटर बनाने हैं तो हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी? 2n मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ से हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें बोलूं कि n 30 वी लेटर बनाने हैं तो n क्या है? 30। तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी? 2 इंटू 30 60। यहाँ से कितने भी तुमसे क्वेश्चन पुट अप किए कि अगर हमें 10 वी लेटर बनाने हैं तो कितने मैस्टिक चाहिए? तो n की वैल्यू क्या है? 10। तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 20। तो n वी लेटर बनाने के लिए हमें 20 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारा क्या बन गया? रूल बन गया। तो नंबर ऑफ मैस्टिक कैसे लिखेंगे हम?
नंबर ऑफ मैस्टिक इक्वल टू 2n। नंबर ऑफ मैस्टिक क्या आ गया, 2n आ गया। अगर हम n क्या है यहाँ पर, n तो सभी को पता है, नंबर ऑफ लेटर v, v कितने लेटर है, अगर n की वैल्यू 1 है इट मीन्स एक v लेटर बनाना है, तो 2 इंटू 1 मैस्टिक कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 ले रहे हैं इट मीन्स कितने v लेटर बनाने हैं, 2 v लेटर बनाने हैं, तो मैस्टिक कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 4, तो 4 हमारी ठीक आ रही है। अगर 3 v लेटर बनाना है तो हमारे n की वैल्यू क्या हो गई 3 और मैस्टिक 2 इंटू 3 6, तो 3 v लेटर बनाने के लिए हमें 6 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो गई है। तो हमें ऐसे एक रूल बना लिया कि हमारा रूल क्या आ जाएगा, n जहां पर नंबर ऑफ लेटर v है वहां पर हमारी नंबर ऑफ मैस्टिक क्या आएगी, 2n आएगी। तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहे हैं सारे क्वेश्चन, इनमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए क्योंकि 4 बार रिवीजन हो चुका है सारे क्वेश्चनों का और हमारा यहाँ पर 3 बार और हो जाएगा। इसके बाद कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। तो ये हमारा वी पैटर्न में कितने मैस्टिक चाहिए, 2n मैस्टिक चाहिए। क्लियर, आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट पर। ई पार्ट में क्या दे रखा है हमें, ई पार्ट में भी हमें रूल फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ मैस्टिक का क्या रूल आएगा। और दे क्या रखा है, ए पैटर्न ऑफ लेटर ई ऐसे बनाना है, ई पैटर्न बनाना है और ऐसे ही मैस्टिक का यूज करते हुए बनाना है। अगर ये पैटर्न नहीं देते तो कोई बच्चा ऐसे बना देता, सब अलग अलग पैटर्न से बनाते, इसलिए यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है कि जो पैटर्न दे रखा है वो ही यूज करना है हमें। तो हम किस पार्ट पर आ गए, ई पार्ट पर आ गए। ई पार्ट में कैसे सोल्व करना है हमें, यहाँ पर लेटर दे रखा है हमारा ई, ई लेटर में जो मैस्टिक पैटर्न दे रखा है वही हमें ऑब्जर्व करना है। ई पार्ट में क्या है, ई पैटर्न बनाओ। अगर एक लेटर बनाना है ई हमें, तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, पहले पैटर्न बना लेते फिर मैस्टिक काउंट करेंगे हम। तो यहाँ पर कितना लेटर बनाया है, एक ई लेटर बनाया है, तो कितने मैस्टिक है, 1 2 3 4 5 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है। ऐसे ही अगर हम 2 ई लेटर बनाते हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले तो हम 2 ई लेटर बनाएंगे देन हम मैस्टिक काउंट करेंगे। ये हमने 2 ई लेटर बना लिए और मैस्टिक कितनी आ गई हमारे पास, MS लिख दिया मैंने मैस्टिक, तो मैस्टिक कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी आ गई, 10 आ गई। ऐसे हम 3 ई लेटर बनाते हैं, पहले ड्रॉ करेंगे फिर काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी रिक्वायर्ड हो रही है हमें। तो ई लेटर बना रहे हैं हम, कितने बनाने हैं हमें, 3 ई लेटर बनाना है और फिर नंबर ऑफ मैस्टिक काउंट करनी है। तो हमने यहाँ पर कितने ई लेटर बना दिए, 3 ई लेटर बना दिए और अब इसमें नंबर ऑफ मैस्टिक काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी आ गई, 15 आ गई। अगर हम एक ई लेटर बना रहे हैं तो नंबर ऑफ मैस्टिक 5 रिक्वायर्ड हो रही है हमें, और 2 ई लेटर बनाने में कितनी मैस्टिक लग रही है, 10। 3 मैस्टिक बनाने में, 3 ई लेटर बनाने में कितने मैस्टिक लग रही है, 15। तो हमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व होगा यहाँ से, देखो अगर एक बना रहे तो 5 इंटू 1 लिख सकते हैं 5 को, 5 इंटू 1 क्या हो गया 5। तो अगर एक ही लेटर बना रहे तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैस्टिक निकालने के लिए। फिर अगर हम 2 ई लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक चाहिए, 10, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं।
तो मतलब कि अगर हम 2 ई लेटर बना रहे हैं तो मैस्टिक निकालने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर हम 3 ई लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 15 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 15 को 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो देखो अगर एक ई लेटर बनाया तो हमें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 5 इंटू 1। 2 ई लेटर बनाया तो 5 इंटू 2 और 3 ई लेटर बनाया तो 5 इंटू 3। यहाँ तक कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा कि कितने मैस्टिक का रिक्वायरमेंट होगी हमें। तो हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, लेट n बी ए वेरिएबल। n एक वेरिएबल है एंड n is the number of letter key in the pattern। देखो हमने एक वेरिएबल, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा था यूज द वेरिएबल, वेरिएबल का यूज करते हुए राइट द रूल लिखना है। तो हमने एक वेरिएबल मान लिया n, जो क्या डिनोट करता है हमें, नंबर ऑफ ई लेटर इन पैटर्न, कि उस पैटर्न में ई लेटर कितने हैं ये बताने हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है, हमें एक ई लेटर का पैटर्न ड्रॉ करना है। तो देन कितने मैस्टिक चाहिए एक ई लेटर को ड्रॉ करने में हमें, तो हमें मैस्टिक तो चाहिए 5 इंटू 1। तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 5 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। देन अगर हम n की वैल्यू 2 कर लेते हैं, मतलब कि 2 ई लेटर बनाने हैं, तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, देन मैस्टिक, बताओ कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 5 इंटू 2, मतलब कि 10 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। देन अगर n की वैल्यू 3 मानते हैं, इट मीन 3 लेटर बनाने हैं, तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, देन मैस्टिक कितने हैं, 5 इंटू 3। तो यहाँ से कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, अगर हम एक ही लेटर बना रहे हैं तो मैस्टिक 5 इंटू 1 आ रहा है, अगर हम 2 ही लेटर बना रहे हैं तो मैस्टिक 5 इंटू 2 आ रहा है, और अगर हम 3 ही लेटर बना रहे हैं तो 5 इंटू 3 आ रहा है। मतलब जितने भी लेटर बनाएंगे हम ही, उसी को मैस्टिक निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से। ऐसे ही चलता जाएगा और n की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। देन मैस्टिक कितनी आ जाएगी, अगर 1 था तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 था तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और 3 था तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब n है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, n से, और 5 मल्टीप्लाई n को क्या लिख सकते हैं, 5n भी लिख सकते हैं हम। तो हमारा पैटर्न क्या रूल आ गया, हमारा 5n आ गया। अब मैं तुम्हें पूछूं, तुम्हें 10 ही लेटर ड्रॉ करने हैं, तुम्हें कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, तो n की वैल्यू क्या है, 10। मैस्टिक क्या आ जाएगी, 5 इंटू 10, 50 मैस्टिक। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैस्टिक, बताओ क्या रूल निकाला है तुमने, नंबर ऑफ मैस्टिक, नंबर ऑफ मैस्टिक क्या आ गया, 5n आ गया, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ लेटर ई इन द पैटर्न। जो पैटर्न है इसमें कितने ई लेटर है, वो n की वैल्यू है हमें। अब मैं बोलूं तुम्हें पैटर्न ड्रॉ करना है जिसमें 5 ई लेटर है, तो n की वैल्यू क्या है, 5। कितने मैस्टिक रिक्वायरमेंट होगी, 5 इंटू 5, 25। तो ये हमारा एक रूल आ गया कि हम कैसे मैस्टिक निकालेंगे, 5n करके। अब यहाँ पर पुट करके देखेंगे, n की वैल्यू 1 ली तो मैस्टिक कितनी आ गई, 5 इंटू 1, 5। तो हमारी 5 ठीक है। अब n की वैल्यू 2 लेंगे तो मैस्टिक 5 इंटू 2, 10। तो 10 हमारी ठीक है मैस्टिक। अगर n की वैल्यू 3 लेंगे तो 5 इंटू 3, 15। मैस्टिक कितनी है, 15। तो ये हमारा ठीक है।
मतलब कि हमारा जो रूल आया है 5n का वो हमारा ठीक आया है। तो ये हमारा ई पार्ट कंप्लीट हो गया। ए लेटर ई लेटर बनाने में क्या पैटर्न आया हमारा 5n का पैटर्न आया है। तो ये हमारा ई पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आ गया एफ पार्ट। एफ पार्ट में भी हमें सेम टाइप से करना है। हमें रूल फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मैस्टिक के लिए कोई वेरिएबल मान के, और पैटर्न क्या दे रखा है लेटर ए पैटर्न ऑफ लेटर एच को ऐसे बनाना है जैसा पैटर्न दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे दो पार्ट और बच गए हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज चल रहे हैं, तो साथ साथ सभी बच्चों को सोल्व करते हुए चलना है। अब हमारा क्या है लेटर बिल्कुल सेम पैटर्न बनाओ। हमने ये क्या बना दिया एस लेटर बना दिया, और कितने लेटर बनाए हैं 1 लेटर बनाया है। तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है 1 2 3 4 5। तो अगर हम एक एस लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है 5 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है। ऐसे हम सेम पैटर्न करेंगे जो प्रीवियस पार्ट में करते आ रहे हैं। हम कितने लेटर बनाएंगे 2 एस लेटर बनाएंगे। तो पहले तो हम 2 एस लेटर बनाएंगे और फिर हम काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ मैस्टिक चाहिए 2 एस लेटर बनाने। तो यहाँ पर हमने 2 एस लेटर बना दिए। अब काउंट करेंगे कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स 2 एस लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक चाहिए हमें 10 मैस्टिक चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कितने एस लेटर लेंगे 3 एस लेटर लेंगे। तो 3 एस लेटर बनाएंगे पहले तो, तभी हम काउंट कर सकते हैं कि कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम पहले 3 एस लेटर ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 3 एस लेटर डिनोट कर दिए। यहाँ पर बताओ कितने मैस्टिक चाहिए। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अगर हम 3 एस लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है 15 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर कुछ 3 तक ही हमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। देखो अगर हम एक एस लेटर बना रहे हैं तो क्या पैटर्न लग रहा है कितने मैस्टिक चाहिए 5 मैस्टिक रिक्वायरमेंट होगी। तो 5 को क्या लिख सकते हैं 5 into 1 भी लिख सकते हैं। देन अगर हम 2 एस लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो 10 को क्या लिख सकते हैं 5 into 2 लिख सकते हैं। और हम 3 एस लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक चाहिए हमें 15। तो 15 को 5 into 3 लिख सकते हैं। जो पहला लेटर दिया है उसकी मल्टीप्लाई की क्रम में लिखने की कोशिश करेंगे। पहले लेटर में कितने मैस्टिक थी 5, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे में कितने मैस्टिक 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और तीसरे में 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ तक कि अगर हमने एक एस लेटर बनाया तो हमें 5 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट पड़ी 5 into 1 लिख दिया हमने। अगर हम 2 एस लेटर बना रहे हैं तो 10 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है तो उसको 5 into 2 लिख दिया। और अगर हम 3 एस लेटर बना रहे हैं तो उसके लिए 15 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है जिसको हमने 5 into 3 लिख दिया। अब हमें एक वेरिएबल ऐड करना है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि वेरिएबल का यूज करते हुए हमें रूल लिखना है। तो लेट n बी ए वेरिएबल, लेट n एक वेरिएबल है एंड n इज द नंबर ऑफ s in the
नंबर जो पैटर्न है उसमें नंबर ऑफ एस कितने हैं, वो हमें क्या बता रहा है, एन। अगर एन की वैल्यू 1 है इट मींस पैटर्न में एस कितने हैं, 1। एन की वैल्यू 5 है इट मींस पैटर्न में कितने एस है, 5 एस है। अब हम क्या करेंगे, इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि पैटर्न में कितने एस है, 1 एस है। देन मैस्टिक कितनी आ जाएगी, मैस्टिक कितनी आएगी, 5 इंटू 1। अगर n की वैल्यू 2 मान रहे हैं हम, तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, बताओ क्या पैटर्न दिख रहा है, 5 इंटू 2, 10 मैस्टिक चाहिए हमें 2 एस लेटर बनाने में। अगर हम 3 एस लेटर बनाते हैं देन मैस्टिक कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 3, 15। ऐसे ही आगे आगे चलते रहेंगे और n की जगह हम n मान लेंगे तो कितनी मैस्टिक हो जाएगी हमारे पास, देन मैस्टिक 5 इंटू n, इसको 5n भी लिख सकते हैं। 5n का मतलब यही होता है 5 मल्टीप्लाई बाय n। तो हमारा रूल क्या आ गया, 5n आ गया। तो नंबर ऑफ मैस्टिक क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैस्टिक क्या आएगा, 5n। क्या रूल आ गया हमारा, 5n। n की वैल्यू 1, पैटर्न में 1 एस लेटर है तो नंबर ऑफ मैस्टिक 5 इंटू 1, 5। ठीक है हमारा। नेक्स्ट चेक करते हैं, n की वैल्यू 2, इट मीन्स पैटर्न में 2 एस लेटर है तो 5 इंटू 10, मैस्टिक कितनी चाहिएगी, 10। ठीक है आगे चेक करते हैं, n की वैल्यू 3, इट मीन्स पैटर्न में 3 एस लेटर है, मैस्टिक कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 3, 15। तो ये 15 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने रूल निकाला है वो क्या है, सही है हमारा। तो यहाँ पर हमने एफ पार्ट किया फर्स्ट क्वेश्चन का, हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया और हमारा क्या आ गया, 5n आ गया। अब हम इसको बार बार रिपीट तो करेंगे नहीं क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे चलते आ रहे हैं, किसी में कोई भी अंतर है नहीं। बस हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है और रूल लिखना है कि कौन सा रूल लगा हुआ है। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक कंप्लीट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का जी पार्ट और इसका लास्ट पार्ट। जी पार्ट में भी सेम टाइप के करना है हमें, नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायरमेंट निकालनी है, पैटर्न दे रखा है ऑफ लेटर आर एफ, जैसे ड्रॉ कर रखा है वैसे ही ड्रॉ करना है। तो पैटर्न को ड्रॉ करेंगे, एक आर लेटर करना है ड्रॉ, तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे ही ड्रॉ करना है हमें। तो एक आर लेटर ड्रॉ करने में कितने मैस्टिक चाहिए, 1 2 3 4 5 6। एक आर लेटर ड्रॉ किया तो हमें कितने मैस्टिक चाहिए, 6 मैस्टिक चाहिए। अब हम 2 आर लेटर ड्रॉ करके देखेंगे और फिर हम उसकी मैस्टिक काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ मैस्टिक चाहिए। तो फर्स्टली तो हमारा यही काम रहेगा कि हम लेटर ड्रॉ करें और देन हम फाइंड आउट करें कितने मैस्टिक चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 आर लेटर ड्रॉ कर दिए। अब मैस्टिक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 आर लेटर ड्रॉ कर रहे हैं तो कितने मैस्टिक चाहिए, 12 मैस्टिक चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 आर लेटर ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके काउंट करेंगे कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पर 3 आर लेटर ड्रॉ कर रहे हैं। ये 3 आर लेटर ड्रॉ हो गए। अब इसमें मैस्टिक काउंट करो कितने मैस्टिक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने मैस्टिक चाहिए, 18 मैस्टिक चाहिए। 3 तक ही हमें कुछ न कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर एक आर लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 6 की।
तो 6 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। 6 इंटू 1 क्या होता है 6। देन नेक्स्ट चलते हैं, 2 और लेटर बनाने हैं तो कितने मैट्रिक चाहिए 12, तो इसको 6 इंटू 2 लिख सकते हैं हम। देन आगे चलते हैं, 3 और लेटर बनाने हैं तो कितने मैट्रिक चाहिए 18, इसको 6 इंटू 3 लिख सकते हैं हम, 18 आ गया। अब कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, अगर हम एक और लेटर बना रहे हैं तो मैट्रिक 6 इंटू 1, 2 और लेटर बना रहे हैं तो मैट्रिक 6 इंटू 2, और 3 और लेटर बना रहे हैं तो मैट्रिक 6 इंटू 3। अब हम क्या मानते हैं, लेट n बी ए वेरिएबल। हमने n को एक वेरिएबल लिया, एंड n इज द नंबर ऑफ लेटर आर इन द पैटर्न। सेम सारे प्रीवियस पार्ट की तरह n एक वेरिएबल है जो डिनोट करता है कि पैटर्न में कितने आर दे रखे हमारे पास। अब मानते हैं n1, इसमें पैटर्न में कितने आर है 1, तो कितने मैट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, देन मैट्रिक, तो हमें मैट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी 6 इंटू 1, 6। अगर n की वैल्यू 2 है देन कितने मैट्रिक की रिक्वायरमेंट है, तो 6 इंटू 2 मैट्रिक की रिक्वायरमेंट है। अगर हम n की वैल्यू 3 ले लेते हैं देन कितने मैट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, 6 इंटू 3। यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, जितने n की वैल्यू ले रहे हैं उसी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते जाएंगे, n की वैल्यू 1 ले ली, n ले ली तो मैट्रिक कितनी आ जाएगी, 6 को मल्टीप्लाई करना है जितना भी n की वैल्यू ले रहे हैं, तो 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 को 6n भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैट्रिक क्या रूल आ गया, नंबर ऑफ मैट्रिक 6n आ गया। क्लियर। यहाँ पर इसको बार बार रिपीट तो करेंगे नहीं क्योंकि इतने ज्यादा पार्ट कर लिए तो इतना रिवीजन हो गया कि ऑटोमेटिक खुद ही क्वेश्चन का आंसर देखते ही आ रहा होगा कि एक पैटर्न में कितने मैट्रिक चाहिए 6, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6n मैट्रिक चाहिए n पैटर्न में। 2 में कितनी चाहिए 6 इंटू 2, 3 में 6 इंटू 3, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो मैट्रिक कितनी आ जाएगी 6, 2 रखेंगे तो मैट्रिक 12, 3 रखेंगे तो मैट्रिक 18। इट मीन्स हमारा रूल क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया 6n आ गया हमारा इसका नंबर ऑफ मैट्रिक। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। फर्स्ट क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट थे तो थोड़ा लेंथी पड़ गए क्वेश्चन, पर है बहुत ज़्यादा इजी। अगर एक पार्ट समझ में आ गया तो इजीली समझ आ जाएगा। वैसे भी हमारा अलजेब्रा चैप्टर चल रहा है। अलजेब्रा मैथ्स की सबसे लंबी ब्रांच होती है जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेटर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, और ये हायर क्लासेस में अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इसका, तो इसको चैप्टर को बहुत ही आस्ते से समझना है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, we already know the rule for the pattern of letter L, C and S। हम ऑलरेडी इन लेटर को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था उसमें L लेटर का पैटर्न बताया था हमने, 2n आता है। सम ऑफ द लेटर फ्रॉम क्वेश्चन 1, कुछ लेटर जो क्वेश्चन 1 के दिए गए हैं, गिवन आर द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L लेटर। मतलब कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट दिए गए हैं उनमें भी सेम रूल यूज हो रहा है जो L लेटर में यूज हो रहा है। विच आर दीज, वो कौन से हैं, इनमें से कौन से लेटर हैं, एंड व्हाई डज दिस हैपन, और ये क्यों हैपन हुआ ऐसा। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि हमने L, C एंड F ऐसे ही कुछ लेटर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हमें बताना है कि जो L लेटर होता है उसमें जो पैटर्न यूज होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन में कौन
में सेम पैटर्न यूज हो रहा है और ऐसा क्यों यूज हो रहा है ये बताना हमें। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो जब हमने इंट्रोडक्शन करवाया था वहां पर एल लेटर का रूल बताया था हमें क्या आता है 2n आता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम, हो सकता है किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो। तो अगर एक एल लेटर ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या पैटर्न आ रहा है हमारे पास, कितने मैस्टिक चाहिए 2 मैस्टिक चाहिए। अगर हम 2 एल लेटर ड्रॉ कर रहे हैं तो कितने मैस्टिक चाहिए हमें 1 2 3 4 मैस्टिक चाहिए। ऐसे ही हमने 3 एल लेटर ड्रॉ किए तो 3 एल लेटर में कितने मैस्टिक चाहिए 1 2 3 4 5 6 मैस्टिक चाहिए। 3 तक ही ड्रॉ करना है हमने। तो 1 एल लेटर लिया तो कितने मैस्टिक चाहिए 2, इसको हमने 2 into 1 लिख लिया। अगर 2 एल लेटर बनाने हैं तो कितने मैस्टिक चाहिए 4, इसको 2 into 2 लिख लिया। और 3 लेटर बनाने एल तो कितने मैस्टिक चाहिए 6, इसको 2 into 3 लिख लिया। ऐसे ही ये पैटर्न आगे भी चलता जाएगा। तो अगर एक लेटर बना रहे हैं तो क्या हो गया 2 into 1 मैस्टिक, 2 बना रहे हैं तो 2 into 2 मैस्टिक, और 3 एल लेटर बना रहे हैं तो कितने मैस्टिक हो गए 2 into 3 मैस्टिक। तो मतलब जितने भी लेटर बनाने हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो लेट n बी ए वेरिएबल, n कोई एक वेरिएबल है एंड l इज द नंबर ऑफ l इन द पैटर्न। समझ में आया कि n एक वेरिएबल है जो पैटर्न में जितने नंबर ऑफ l है उसको डिनोट करता है n। इफ n इज इक्वल टू 1, अगर पैटर्न में एक l लेटर है तो मैस्टिक कितने हैं 2 into 1। अगर n इज इक्वल टू 2 है देन मैस्टिक कितनी है 2 into 2। अगर n की वैल्यू n है तो मैस्टिक कितनी है 2 into n। 2 into 1 को क्या लिख सकते हैं 2n भी लिख सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही चल रहा है। तो नंबर ऑफ मैस्टिक कितना आ गया, नंबर ऑफ मैस्टिक 2n आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि l एक लेटर है उसको बनाने में 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है। अगर 2 एल लेटर बना रहे हैं तो 2 into 2 4 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है। और अगर 3 एल लेटर बना रहे हैं तो 2 into 3 6 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है। ऐसे ही हमारा पैटर्न क्या आ गया नंबर ऑफ मैस्टिक 2n आ गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में इतने ब्रीफली समझाया है कि कोई कंफ्यूजन नहीं बच रहा होगा। तो यहाँ तक n लेटर का ये तो हमने रिवीजन करवाया था क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी समझाया था इसका पैटर्न 2n होता है और यहाँ पर भी क्लियर हो गया। अब आगे का क्वेश्चन करना है सम ऑफ लेटर फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन 1 साइड में लिख रखा है कि क्वेश्चन 1 में से कोई वो लेटर बताओ जिसका सेम रूल आ रहा है जो लेटर L का आ रहा है। मतलब कि जो L लेटर का रूल आ रहा है 2n, तो हमें वो पार्ट सिलेक्ट करने यहाँ पर जिसका रूल क्या आ रहा है 2n आ रहा है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में किस किस का 2n आ रहा है, एक तो पार्ट A का 2n आ रहा है और पार्ट D का 2n आ रहा है। दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में A एंड D जिसका रूल क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि फर्स्ट क्वेश्चन में से वो पार्ट फाइंड आउट करो, वो लेटर फाइंड आउट करो जिसका सेम रूल आ रहा है। आगे का है व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा हैपन क्यों हुआ क्योंकि एल लेटर बनाने में भी 2 मैस्टिक का यूज हो रहा है और यहाँ पर फर्स्ट में क्या लेटर है 2 टी लेटर है तो इसको बनाने में भी 2 मैस्टिक का यूज हो रहा है। देन डी वी लेटर है तो इसको बनाने में भी 2 मैस्टिक का यूज हो रहा है। और कोई ऐसे पार्ट है नहीं फर्स्ट क्वेश्चन में जिसको बनाने में 2 मैस्टिक का यूज हो रहा हो। तो
तो सिर्फ टी एंड वी ऐसे लेटर है पहले क्वेश्चन में, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। इसके अलावा होता तो बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जिसको बनाने में टू मैस्टिक का यूज होता है, बट यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में जो लेटर दे रखे हैं उनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन से क्वेश्चनों को बनाने में टू मैस्टिक का यूज हो रहा है। तो टी और बी को, तो कौन से पार्ट हो गए हमारे, ई एंड डी, ए एंड डी। रीजन क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ मैस्टिक required in each of them is 2। तो हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन का ई और डी ऐसा पार्ट है जिसमें रूल क्या आ रहा है, एल लेटर जैसा सेम आ रहा है। और क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक लेटर में मैस्टिक कितने रिक्वायर्ड होगी, टू मैस्टिक रिक्वायर्ड होगी। हमारा आंसर आ गया, ए एंड डी आर द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल एंड द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ देम इज 2। ये वाई डज दिस हैपन का आंसर क्या है, द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ देम इज 2, क्योंकि दोनों लेटर में ए और डी में मैस्टिक 2 रिक्वायर्ड हो रही है, एल लेटर बनाने में भी 2 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का ए एंड डी पार्ट ऐसा है जिसमें सेम नंबर ऑफ रूल लग रहे हैं, सेम नंबर ऑफ मैस्टिक आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गए 11.1 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए ये क्वेश्चन दोनों कंप्लीट रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि थोड़े लेंथी क्वेश्चन है तो इनका रिवीजन साथ साथ करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।